आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोम्बस। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है तो हम देखते हैं आज। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे 9th-10th में हैं उनके लिए तो विशेष रूप से, और जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रोम्बस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोम्बस पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो 9th के एग्जाम हो, 10th के एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम। स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम में तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं। तो हम रोम्बस को देखते हैं। तो रोम्बस क्या है, हम एक रोम्बस को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है और ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। ये रोम्बस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा आपस में बराबर है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी, ठीक है। तो हम पॉइंट लिख नोट करते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या रोम्बस की पहचान क्या है, सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, आमने सामने की साइड्स, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल होती है। तो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहां देखिए, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड, ये 3 डॉट दिखाया मैंने, ये 3 डॉट इस डॉट के पैरेलल, 3 डॉट लाइन के पैरेलल है, यानी आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी प्रॉपर्टी का, इसके विपरीत कोण, इसके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण देखिए, इस कोण के सामने कोण ये है, यानी एक दूसरे के आमने सामने के कोण हैं, ठीक है। अगर मैं इसको व्हाइट से कलर कर दूं तो ये कोण आपस में बराबर हो गए, और ये वाले कोण जो है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण, विकर्ण कहते हैं डायगोनल, डायगोनल्स। इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, ठीक है। इन दोनों विकर्णों ने इस पॉइंट पर काटा है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल
90 का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। तो इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके विकर्ण, इसके से मतलब है समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। इसके विकर्ण, विकर्ण एंड डायगोनल, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, बराबर नहीं होते। क्लियर? अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, नाम दे दिया, तो एसी क्या है? एसी क्या है? एसी विकर्ण है। ठीक है, इधर नहीं लिखते क्योंकि उधर हमको अपनी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इधर लिखते हैं। एसी क्या है? एसी विकर्ण है। एसी विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण कौन सा है? बीडी। बीडी क्या है? ये भी विकर्ण है, विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक विकर्ण D1 है तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा D2। तो हम कह सकते हैं D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, या हम ये कह सकते हैं कि AC बराबर नहीं है BD के। ठीक है, यही पॉइंट हमने यहां पर लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसके विकर्ण, इसके विकर्ण अपने सम्मुख कोण को, अपने सम्मुख कोण को कोणों कर देते हैं, कोणों को समविभाजित करते हैं। समविभाजित करते हैं। ये विकर्ण है और इसने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इस प्रकार से ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। इसी तरीके से हम अगर इस वाले विकर्ण की बात करें, एक बार ये देखो जिगजैग लाइन यहाँ चल रही है, मैं इस बार कलर चेंज करता हूँ तो आपको और बेहतर दिखाई देगी। ये देखिए, ये लाइन, ये दूसरा विकर्ण है और इस विकर्ण की विकर्ण ने इस जो ये कोण था इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, एक y डिग्री, दूसरा भी y डिग्री। ये वाला भी y डिग्री होगा और ये वाला भी y डिग्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ग, 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 स्क्वायर, स्क्वायर हमने अभी पीछे पढ़ा था। स्क्वायर, स्क्वायर, वर्ग एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का ही रूप है। उम्मीद है कि आपको समचतुर्भुज यानी रोम्बस के प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई होगी, और ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है तो आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जब तक आप इसके प्रॉपर्टीज को नहीं समझेंगे तब तक आपको
न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आएगी। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल्स को लेते हैं और न्यूमेरिकल्स में हम सबसे पहले रोम्बस का एरिया निकालते हैं। बैक चलते हैं और बैक चलकर देखते हैं एरिया, रोम्बस का एरिया। रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है ए इंटू एच। ए इंटू एच। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। आपको रोम्बस की हाइट दी हुई होगी, आपको साइड दी हुई होगी, दोनों चीजें आपको दी हुई होंगी और आप इससे रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर 6 सेंटीमीटर है और एच बराबर 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू 6 गुणा 8 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपको एरिया निकालना आ गया। एरिया का फॉर्मूला है ये। एरिया आप ऐसे निकालेंगे। इसी को आप दूसरे तरीके से देखिए। अगर हमने लिखा है ए इंटू एच इज इक्वल टू एरिया। ए इंटू एच इज इक्वल टू एरिया। अगर मुझे हाइट निकालनी है, हाइट बराबर हो गया एरिया अपॉन साइड। एरिया अपॉन साइड। क्लियर है? अगर मुझे साइड निकालनी है, साइड इज इक्वल टू हो गया एरिया अपॉन हाइट। ये साइड निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले का एक कन्वर्जन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा जो हमको निकालना है वो है, यदि विकर्ण दिया है, यदि विकर्ण ज्ञात है। किसका विकर्ण? समचतुर्भुज का। यदि विकर्ण दिया है, विकर्ण दिया है तो एरिया ज्ञात करो। तो एरिया कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि D1 और D2 दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण हमको दिए हुए होंगे। क्लियर? तो मान लेते हैं कि D1 12 सेंटीमीटर है और D2 जो है वो है 16 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है विकर्ण के केस में, एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 एरिया के केस में। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 है 12 इंटू 12 इंटू D2 है हमारा 16 बराबर, ये कट गया, ये आ गया 6। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि दोनों विकर्ण दिए हो, यदि दोनों डायगोनल, दोनों D1 एंड D2
ज्ञात हैं, ज्ञात हों, दोनों D1 और D2 ज्ञात हों तो ए मीन साइड, ए क्या है, साइड, साइड कैसे निकालेंगे? साइड का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ठीक, इसमें D1 और D2 की वैल्यू बता देते हैं क्या क्या है। D1 की वैल्यू मान लेते हैं वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और D2 आपको दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इसके बेस पर साइड निकालनी है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया D1 कितना है 10 है, ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस D2 कितना है, D2 24 है, 24 का आधा हो गया 12 का स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इनको खोल देते हैं, ए स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस 144, यानी ए स्क्वायर बराबर 169, यानी ए बराबर √169, यानी ए बराबर 13 सेंटीमीटर। ये इसकी साइड निकल के आ गई। उम्मीद है आप दोनों डायगोनल्स पता है तो आप साइड निकाल सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोम्बस की सभी साइड्स बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खास पॉइंट हैं रोम्बस के। पॉइंट है विकर्णों में परिवर्तन करने तो क्या होगा, विकर्णों में परिवर्तन, परिवर्तन आपको पता है कि दो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है, दो विकर्ण होते हैं, इन्हीं विकर्णों में परिवर्तन करना है। तो क्या क्या करते हैं, मान लो ये कोई विकर्ण है और एक स्ट्रक्चर हमारी ये आ गई, विकर्ण बढ़ा दिए। ठीक है, विकर्णों में परिवर्तन कैसे किया जाएगा वो देखिए। पहले पोजीशन पर देखिए, फर्स्ट, दोनों विकर्ण, दोनों डायगोनल्स को दुगना कर दिया जाए, 2 टाइम, यानी दो गुना, दो गुना 2x कर दिया जाए, तब क्या होगा। यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है। ठीक है, ए वाली भी समचतुर्भुज की है, बी वाली भी समचतुर्भुज की है, लेकिन इसके डायगोनल्स दोगुने कर दिए गए हैं, डबल कर दिए गए हैं। तो हम देखें तो पहले वाले ए की स्ट्रक्चर को देखें तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बराबर होगा 1/2 D1 इंटू D2।
और बी वाले स्ट्रक्चर को देखें तो बी वाले स्ट्रक्चर का एरिया क्या होगा, इसका एरिया ए डैश पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो गया, 1/2 1/2 D1 डैश इंटू D2 डैश इंटू D2 डैश, ये भी इंटू है, ठीक है, ये हो गया, हो जाएगा, दोनों के बढ़ गए। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, और ये भी कैसे बढ़े हैं, डबल हुए हैं, डबल हुए हैं, तो ये ऐसे डबल हो गए, राइट। तो हम कैलकुलेशन करें तो ए बराबर कितना हो गया, 4a डैश के, 4a डैश के, देखिए 2 दूनी 4, 4 है, ठीक है, 4a डैश के हो जाएगा, क्लियर। हाँ, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। यदि किसी विकर्ण को, किसी एक विकर्ण को, किसी एक विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब पहले वाले का एरिया का 2 गुना हो जाएगा ए डैश का एरिया। उम्मीद है आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, यदि दोनों विकर्णों को, यदि दोनों विकर्णों को आधा कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो पहले वाला है उसका एरिया दूसरे वाले एरिया का, दूसरा वाला ए डैश रहेगा का 1/4 रह जाएगा। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको सारे पॉइंट्स अभी नहीं आए, थोड़ा सा और माइनस करते हैं, ये शायद आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा। समचतुर्भुज के हमने हर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं, हमने हर तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको रोम्बस के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नॉर्मस के सारे एमसीक्यूज की एक पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करें, डिसलाइक भी करें क्योंकि मुझे डिसलाइक भी पसंद है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।